दोस्तों नमस्कार। ट्रंप साहब के इस फैसले से डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व को खतरा हो गया है। सन 2000 में करीब 25 साल पहले जब डब्ल्यूटीओ आया था, तब यह कहा गया था कि ट्रेड से दुनिया में तरक्की होती है, गरीबी हटती है, सबकी जो प्रोस्पेरिटी है वो सुनिश्चित होगी। लेकिन 25 साल बाद 2025 में ट्रंप साहब ने जैसे ही अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभाला, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि मैं डब्ल्यूटीओ के जो हिसाब किताब है उनको नहीं मानता। अब उन्होंने खुल के तो कहा नहीं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो कहा वो पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ का जो फंडामेंटल आधार है, जो बेस है, उसके खिलाफ है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में भारत पे इसका क्या असर होगा, हमारी कंपनियां किस तरह से परेशान होंगी, हम पहले इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उस पूरे डॉक्यूमेंट का आधार क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप अपने बिजनेसेस को थोड़ा सतर्कता से देखें। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक आपको लगे कि ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें हैं जो व्हाइट हाउस ने रिलीज करी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। मोदी साहब वहां हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी बात ट्रेड पे कमेंट नहीं करी है। लेकिन ट्रेड में कमेंट करने से पहले ये डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया और इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत एक बहुत बड़ा गुनाहगार है। अब वो कैसे है वो इस डॉक्यूमेंट में है। तो इसलिए दोस्तों, पेशेंस रखिएगा, इस पूरे डॉक्यूमेंट को देखिएगा। चर्चा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और ओवरऑल भारत के डेवलपमेंट के लिए। ट्रंप साहब ने क्या कहा है, हम इसकी बात करते हैं। ट्रंप अनाउंसेस फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान ऑन ट्रेड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान ऑन ट्रेड। डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अब रेसिप्रोकल का मतलब यह है कि अमेरिका डिसाइड करेगा कि किस पे क्या रिटेलिएशन करना है। यहां ट्रांसपेरेंसी की कोई उम्मीद नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डब्ल्यूटीओ कहता है जितने डब्ल्यूटीओ मेंबर हैं वो एमएफएन है, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। कोई भी देश, अगर मान लीजिए आप किसी से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं और उस पर 5% ड्यूटी लगाते हैं, तो हर देश पे आप 5% ही लगाएंगे। आप बदल नहीं सकते, वेरिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर एक से ही माने जाएंगे। ये जो घोषणा करी है ट्रंप साहब ने, इन्होंने कहा ये फालतू बात है, हम इसको नहीं मानते। जो हमें तंग करेगा हम उसको तंग करें। बात सीधी सी, ये एजेंडा है। अब इसमें लिखा हुआ क्या है दोस्तों, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने अपने ऑर्डर में क्या कहा है? अपने ऑर्डर में ट्रंप साहब ने अपने अधिकारियों को बोला है कि signed a presidential memorandum ordering the development of a comprehensive plan for restoring fairness in US trade relationship with countering non-reciprocal trading arrangements। भाई, आप अमेरिका के हितों की सोचिए। आप ये डब्ल्यूटीओ वगैरह सब छोड़िए, उसमें कुछ नहीं पड़ा, अपनी बात करिए। और इसमें क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान विल सीक टू करेक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग imbalance in international trade and ensure fairness across the board। across the board means सिर्फ कार की हम बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल की हम बात कर रहे हैं, एग्री, ऐसा नहीं है। across the board, जहां जहां हमें लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, विच इज लीडिंग टू इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्योंकि आज जो ट्रेड है, 1977 से अमेरिका हर साल घाटे के अंदर ही रहा है, इसीलिए उनका इतना ज्यादा बजट डेफिसिट है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर इस साल का डेफिसिट है गुड्स ट्रेड में। अब वो कहते हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि टैरिफ सब जगह लगेंगे, हर देश पे लगेंगे जहां जहां पे उनका इम्बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों पे ध्यान देना होगा। गॉन आर द डेज अमेरिका बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ। अब भूल जाइए कि हम अमेरिका जा रहे हैं और वहां एक्सपोर्ट करके आ जाएंगे, नहीं होगा। अगर आप हमारे पे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे इंडिया में, तो हम इंडियन प्रोडक्ट्स पे अमेरिका में ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। पर्पस उनका बहुत सिंपल है। उनका ये कहना है, दिस विल हेल्प इन इंप्रूविंग अमेरिकन वर्कर फर्स्ट, इंप्रूव इन कॉम्पिटिटिवनेस इन एवरी एरिया ऑफ इंडस्ट्री, रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट एंड बोस्टर आवर इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट साहब ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि किसी भी ट्रेड मुद्दे को वो एज ए नेशनल सिक्योरिटी देखते हैं।
क्योंकि एज ए कमांडर इन चीफ जब वो उसको नेशनल सिक्योरिटी के कवर में बात करते हैं तो कांग्रेस और सीनेट ज्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे और जनता भी इस बात को समझेगी कि ये बात सही हो रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो कहां पे मैं कह रहा हूं कि डब्ल्यूटीओ के खिलाफ जा रहे हैं, और बहुत क्लियर इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, हम जब ब्राजील से इंपोर्ट करते हैं इथेनॉल तो हम लगाते हैं ड्यूटी 2.5%। जब हम ब्राजील को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो लगाते हैं 18%। फर्क क्या है, ब्राजील इससे कवर करता है, हम $200 मिलियन का वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं और बदले में हमारे यहां से 52 मिलियन डॉलर का इथेनॉल जा रहा है। तो इस ड्यूटी से हमारा ट्रेड बढ़ नहीं रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही इंडिया को लेकर, ये जो चिंता की बात है इसको हमें समझना होगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिए। द यूएस एवरेज अप्लाइड एमएफएन टैरिफ, यही डब्ल्यूटीओ की टर्म है, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर गुड इज 5%। हम यहां से चावल भेजते हैं, फ्रूट्स भेजते हैं, मैंगो है, प्रोसेस जो भी है, 5%। बट इंडिया एवरेज अप्लाइज एमएफएन टैरिफ इज 39%। अब कहां पे हम बात कर रहे हैं 5% की, और जो भारत लगा रहा है वो है 39%। कैसे चलेगा? और यही कारण है कि अमेरिका को, जैसा आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे अमेरिका क्यों नजर रखे हुए है, ये हमारे सामने आ रही है बात। तो मेरा वीडियो पहले वाला अगर आपने नहीं देखा हो तो दोबारा देखिए, मैं लिंक डाल दूंगा। अब आपको पता लगेगा कि क्यों मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। मैंने पहले ही आपको कहा था कि अमेरिका की नजर भारत के कृषि व्यापार पर है, और ये बहुत क्लियरली ट्रंप साहब के स्टेटमेंट में हमें देखने को मिल रहा है कि हम 5% कस्टम ड्यूटी लगाते हैं अमेरिका में, भारत 39। अब अमेरिका से जो प्रोडक्ट इंडिया जाएगा उस पर 40% ड्यूटी प्लस सरचार्ज वगैरह करके 50% के आसपास अगर बैठता है तो अमेरिकन माल कैसे बिकेगा, वहां का चिकन कैसे बिकेगा, वहां के बाकी चीजें कैसे बिकेंगी? तो ये अमेरिका ने खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कहा ट्रंप साहब ने मोदी साहब के सामने, लेकिन उस मीटिंग से पहले ये कागज रिलीज कर दी कि देखिए अब आप समझ जाइए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, इंडिया ऑल्सो चार्जेस 100% टैरिफ ऑन यूएस मोटरसाइकिल्स, जबकि इंडियन मोटरसाइकिल पे 2.4% टैरिफ लगता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई जो अमेरिकन मोटरसाइकिल है, जो हाई ब्रांड मोटरसाइकिल्स हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। यही बात एलन मस्क ने कहा था कि ईवीज हम इंडिया में बेचना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं यहाँ पे प्लांट लगाओ, हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा है उसको आप कम करिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब ये एलन मस्क का एजेंडा भी यहाँ पे पूरा हो रहा है कि आपको कारों के जो भी टैरिफ्स है वो भी कम करने पड़े। इसके अलावा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि देखिए यूरोप को ले लीजिए, अभी हमने इंडिया की बात करी, अब हम यूरोप की बात कर लेते हैं। अब वो यूरोप में क्या बोल रहे हैं? यूरोप में उनका कहना यह है कि देखिए हमारा जो सेलफिश है वो 48 राज्यों ने बैन कर रखा है और हम उनसे मंगा रहे हैं। और फर्क क्या हो रहा है कि हम जब यहाँ पे $274 मिलियन का सेलफिश अमेरिका इंपोर्ट करता है, जबकि हम $38 मिलियन का ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। इंपोर्टेड कार की जब बात आती है तो ईयू इंपोजेस 10% टैरिफ, हम लगाते हैं 2.5%, ये भी ठीक नहीं है, तो हम भी तस कर देंगे। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है। उनका ये कहना है ओवरऑल, अगर आप इस बात को देखें ध्यान से तो उनकी एक बात हमें समझनी होगी, जो बार बार वो ये कह रहे हैं। ये पैराग्राफ आपको देखना होगा। 2019 में जो एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि 132 देश जहां पे व्यापार किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ये जो 132 देश हैं, 6 लाख प्रोडक्ट लाइन ऐसी हैं जहां पे अमेरिका को 2/3 से ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है। अब 6 लाख प्रोडक्ट लाइन 132 कंट्री में हम इसलिए नहीं बेच पा रहे क्योंकि आप लोगों ने कस्टम ड्यूटी ऐसी लगा रखी है। अब ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने एक बात साफ कह दी कि भाई देखिए, या तो आप टेबल पे आ जाइए, नहीं तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे। और लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी, यही बात बार बार आती है कि आप साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा बाजार नहीं खुल पा रहा है। और एक बात जो उन्होंने और कही इस पूरे प्रोसेस में, जो हमें समझना होगा,
Thanks to non-reciprocal barrier is just the last few years, the US now runs a trade deficit in agriculture worth $40 billion. मतलब हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसमें $40 बिलियन एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का हम इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो उनकी नजर भारत पे है कि देखिए हम आपका ये पूरा जो खेल है $40 बिलियन में हमें बड़े मार्केट चाहिए। अब वो आइलैंड में कितने कंटेनर बेच लेंगे, 2, 4, 5, 10 महीने के, लेकिन उनको बड़ा बाजार चाहिए। भारत चाहिए, चीन चाहिए, इंडोनेशिया चाहिए, फिलीपींस चाहिए। इंसिडेंटली ये सारे बड़े देश एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन उनकी पूरी निगाह भारत में है, क्योंकि जिस तरह से हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार कम है, तो उनको लगता है भारत में हम आराम से एक्सपोर्ट कर देंगे अगर भारत के अंदर कस्टम ड्यूटी नहीं है तो, या कम हो जाए तो। इसीलिए खेती का क्षेत्र सीरियस है। आने वाले दिनों में आप इस मुद्दे पर और बहुत कुछ पॉलिटिक्स देखेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने बात कही, उन्होंने ये कहा कि देखिए इन द नेम ऑफ डिजिटल सर्विस टैक्स आप हमें $500 मिलियन आप अमेरिकन कंपनी से ले लेते हैं। हम आपको कागज देते हैं, आप डिजिटल पेमेंट लेते हैं और उसमें आप सुविधा है इसलिए आप ले लेते हैं। और नॉन रेसिप्रोकेटिंग जो ओवरऑल टैक्स बैठता है वो $2 बिलियन है। आप टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, हमारे को तंग भी कर रहे हैं, हमारा बाजार भी खराब कर रहे हैं। अब ये सब नहीं चलने वाला है। इसीलिए अब उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए अब जो ट्रेड पॉलिसी है, आर्ट ऑफ इंटरनेशनल डील, अब इस बात को समझ लीजिए। तभी मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि भाई देखिए डील में एक ही आदमी जिसका नाम आता है वो है ट्रंप, और हम किसी की बात नहीं कर सकते। रही बात ट्रेड पॉलिसी की, ट्रेड पॉलिसी इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसको वो बार बार बोलते हैं। ग्लोबल ओवर सप्लाई ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा मैंने टैरिफ लगाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही है कि जिस तरह से चाइना ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट किया है, फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, मतलब आपने कंपनियों को कहा है कि आपको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। ये सब चीजें हैं, इसलिए हम उन पे टैरिफ लगाएंगे ताकि जो इम्बैलेंस है हम उसको ठीक कर सकें। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इसी तरह से उनके जो क्लोजेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कनाडा और मैक्सिको, उन दोनों ने टैरिफ लगाया। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, ट्रंप साहब पूरी तरह से एज ए बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन जैसे चलती है। अमेरिका को उनको बिजनेस हब बनाना है, उनके सारे दोस्त बिजनेसेस में हैं। अमेरिकन स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, आप इस बात को देख लीजिए। ट्रेड इम्बैलेंस कम होगा। ऐसी स्थिति में भारत क्या करे? इसका मतलब यह है कि अब भारत को अपनी गवर्नेंस पे ध्यान देना होगा। अब एमएसपी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, सब्सिडी का क्या होगा, इंपोर्ट कैसे होगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए हो गया। ओवरऑल सिचुएशन को हमें देखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, भारत अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन उस बाजार पे सबकी निगाह है। भारत की कंपनियां तो फायदा उठाएंगी ही उठाएंगी, अमेरिका की भी नजर है, चाइना की भी नजर है, रशिया की भी नजर है, यूरोप की भी नजर है। हर आदमी भारत को बाजार की तरह देखता है। हम चाहे अपने आप को सप्लायर बनाने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी हमारी इस बात को नहीं मानता। कारण बहुत सिंपल है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में कॉम्पिटेंसी नहीं है कॉम्पीट करने की, क्योंकि हमारे यहाँ इनोवेशंस नहीं है, रिसर्च पे खर्चा नहीं है, क्वालिटी के इश्यूज हैं। तो ये कौन सुधारेगा? चाहे सरकार का काम है या इंडस्ट्री का काम। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले दिनों में जो चुनौतियां बढ़ेंगी, क्या हमारी कंपनियां और सरकारें उसके लिए तैयार हैं, या आज भी हम हर चीज पॉलिटिकल नजरिए से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे? एक ये वेकअप कॉल है भारत के लिए। जितना जल्दी हम संभलेंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो पेनफुल प्रोसेस से निकलना होगा जो शायद पॉलिटिकली सस्टेनेबल ना हो। इसीलिए मुझे लगता है कि अब फोकस गवर्नेंस पे आएगा। पॉपुलिज्म की बात हमने बहुत कर ली, जो देश के हित में है। आपके जो भी विचार हो दोस्तों, क्या ट्रंप साहब की इस कार्रवाई से डब्ल्यूटीओ बच पाएगा, डब्ल्यूटीओ के इश्यूज बच पाएंगे, या डब्ल्यूटीओ डिफंक्ट होकर रह जाएगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस मुद्दे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन और दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये सबको इंट करेगा। जैसे आपने देखा कि भाई वी विल नॉट लीव एनीवन, अक्रॉस द बोर्ड काम किया जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर
क्या हमें दोबारा अपने बिजनेस प्लान्स को नहीं देखना चाहिए? ये सोचने की बात है। जो भी हो, इस मुद्दे पे गंभीरता से चर्चा करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आप पुराने वीडियोस भी देखिए, पिछले 4-5 वीडियोस जो मैंने अमेरिका पॉलिसीज पे बनाए हैं, आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा उसमें, ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। अगर किसी और टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलेगी और शायद बाकी जगह नहीं होती। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट भी करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।